मेरे नौजवान साथियों, आज जिस तरीके से कोरोना के कहर को जूझते हुए पूरा देश लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद है, वहीं हमारे देश की निरंकुश सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर के ओबीसी और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी 3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन जारी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पिछले कई दशक से आरक्षण का बेनिफिट लेने वाले लोगों का एनालिसिस कराने की जरूरत है। मैं आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मैं पालन करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करता हूं। उसका एनालिसिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इधर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि जो आज जहां एनालिसिस करने की ज़रूरत है, वहां भी आप एनालिसिस करवाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पे लोगों का भरोसा है, देश की जनता का आप पर विश्वास है, अटूट विश्वास है। आप इधर भी एनालिसिस कराइए कि देश का जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर महज मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। इन मुट्ठी भर लोगों का कब्जा क्यों है, इस पर भी आप एनालिसिस कराने की कोशिश कीजिए। आज पूरे देश के अंदर ये कहा जाता है कि आरक्षण जो है वो देश को बर्बाद कर दिया, आरक्षण भीख है, आरक्षण बैसाखी है, इस तरीके का लोगों को संबोधित किया जाता है और देश के 85% गरीब तबके को, शोषित तबके को अपमानित किया जाता है। लेकिन उनका हिस्सा कौन लोग खा रहे हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण से लोग हमारा हिस्सा खा रहे हैं, मैं बताऊंगा कि 85% लोगों का हिस्सा कौन खा रहा है। यह आप लोगों को एक बार जानने की जरूरत है। आज पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों की आबादी जो है वह 3.1% है। क्षत्रियों में जो भूमिहार और राजपूत हैं उनकी आबादी 4.7% है। वैश्य यानी जो बनिया समाज है उसकी आबादी 5.7% है। अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो लगभग 12% के आसपास इनकी आबादी आएगी। 60% आबादी जो है, अभी 60% आबादी जो है वो ओबीसी की है और 22% आबादी जो है 22% आबादी जो है लगभग दलितों की है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आबादी के हिसाब से किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है, यह आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। आप नौकरियों में अगर एनालिसिस करेंगे तो 40.2% नौकरी 3.1% आबादी वाले कब्जा किए हुए हैं। जिनकी आबादी 4.7% है उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 7.3% है। उसके बाद वैश्य समाज जिसकी आबादी 5.7% है, नौकरियों में उसका कब्जा 8.5% है। टोटल 56% इनके हिस्से में है। जो 12% लोग हैं इनके हिस्से में 56% नौकरी आज है, एनालिसिस करा लिया जाए। और 15% नौकरी, जो 27% जिसको आरक्षण मिला है, इनको नौकरियों में केवल इनकी जगह 15% भरी गई है। और ST जिसको 22% आरक्षण है उसकी 12% भरी गई है। बाकी 17% जो है उसको खाली छोड़ दिया गया है कि इनके अंदर योग्यता नहीं है, अयोग्य लोग थे इसलिए ये खाली पड़ी है। अब उसके बाद आप आ जाइए सरकारी वकीलों पर एक बार एनालिसिस कर लीजिए, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो और चाहे सिविल कोर्ट हो। वहां जो सरकारी वकीलों की लिस्ट आती है, सरकारी वकीलों का जो कब्जा है, वहां आप देख लीजिए कि 3.1% आबादी वालों का कब्जा 71% है। 4.7% आबादी वालों का जो कब्जा है वह 11.3% है। और 5.7% आबादी जिसकी है उसका कब्जा 13.4% है। यानी टोटल 96% जो कब्जा है वह इन लोगों के पास है और 4% में 85% वाले लोग हैं। 4% जगह में 85% वाले हैं। आप सरकारी संस्थानों में आ जाएंगे, शिक्षा को देखेंगे तो वहां 77% जो है, ये मुट्ठी भर लोगों का कब्जा 77.4% है। उसके बाद आप राजनीति में आ जाइए,
जब राजनीति में आएंगे तो जो मंत्री पद हैं, उन मंत्री पदों को अगर आप देखोगे, जो मलाईदार पद होते हैं, उस पर 90% जो है यही लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जो आरक्षण का विरोध करते हैं, ये 90% लोग कुंडली मार के बैठे हैं। सरकारी ठेके में आप एनालिसिस करा लीजिए, जितने भी सरकारी टेंडर निकलते हैं उसमें 88.5% यही लोग कब्जा किए हुए हैं। बाकी जो 11% में 85% लोग हैं। मंदिरों और मठों में अगर आप चला जाएंगे, वहां अगर एनालिसिस कराएंगे तो वहां 98% कब्जा इन लोगों का है। और अगर एनालिसिस करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो क्राइम होते हैं, जो शोषण होते हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है और उनको जिंदा जला दिया जाता है, वह शोषण अगर देखेंगे तो 95% शोषण इन्हीं ओबीसी और दलित के साथ होता है। जितनी भी हत्याएं होती हैं उसमें से जो है 95% इन लोगों की होती हैं। लेकिन आरक्षण को जो लोग भीख बताते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जो होता है वह भीख है, उनको आरक्षण भीख इसलिए नजर आता है, आरक्षण से उनको इसलिए जो है पीड़ा होती है, इसलिए दर्द होता है कि जो लोग इनके बैलों को लेकर के इनका खेत जोतते थे, अगर वो लोग टाई लगा के कुर्सी पर बैठेंगे इनके सामने तो ये इनसे हजम नहीं होता है, इनको दर्द होता है। जो लोग इनके खेतों में कटाई करते थे, मड़ाई करते थे, दवाई करते थे, और जब वो लोग इनके सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाते हैं टाई लगा के, तो इनको बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार एनालिसिस इधर भी हो जाना चाहिए। और आरक्षण का जो भीख बताने वाले लोग हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आरक्षण कोई खैरात में नहीं दिया गया था। जिस समाज के लोगों को हजारों साल से दबा के रखा गया था, उनके गले में हाड़ी बांधा गया था, कमर में झाड़ू बांधा गया था, जाति आधार पर उनका विघटन किया गया था, कि यानी कि जिस तरीके से उनके साथ शोषण हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, अगर देखा जाए तो शायद आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसके कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधी जाती थी? मरे हुए जानवर को यही इंसान, एक इंसान उठाता था, दूसरा इंसान उसे छूता तक नहीं था। दूध कौन बेचता था? तमाम कृषि कौन करता था? खेती का काम किसको बांटा गया था? यह पूरी तरीके से किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज वही लोग जब इनके सामने आकर के बैठते हैं तो इनको दर्द होता है, इनको पीड़ा होता है। इसलिए आज देश के अंदर संविधान लागू है, तो संवैधानिक हक और अधिकार जो है यह लोगों को कानून बना करके संस्थाओं के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज मैं ये कहूंगा कि एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन सारे जगह एनालिसिस होना चाहिए। आज इस देश के अंदर जातीय उत्पीड़न अगर बंद कर दिया जाता है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। रोटी और बेटी का अगर जो रिश्ता है यह सारे लोगों में आपस में कायम हो जाता है तो आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो शिक्षा में जिसकी जितनी जाति है उतनी भागीदारी मिल जाए, शिक्षा में भागीदारी अगर दे दी जाती है तो आरक्षण को बंद कर दिया जाए। लेकिन आप शिक्षा में भागीदारी है नहीं। आपके बच्चे जो है पब्लिक विद्यालय में पढ़ें, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ें, हार्वर्ड विद्यालय में पढ़ें, दून स्कूल में पढ़ें, और हमारे बच्चे 85% वाले प्राथमिक विद्यालय में जाके खिचड़ी खाने का काम करें, और आपके बच्चे के टिफिन में कटलेस, आमलेस, काजू, बादाम, पिज्जा भरा हो, हमारे बच्चों को खिचड़ी खिलाते हैं। और वह भी खिचड़ी खिलाते हैं जिसमें कभी छिपकली पक जाती है तो कभी चूहा पक जाता है। तो कम से कम पहले उठने का, बैठने का, खाने का, पीने की जब आपकी हमारी और समानता हो जाए तो आरक्षण खत्म कर देना। आरक्षण को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण लगातार लागू होना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण तब खत्म हो जाना चाहिए जब सामाजिक बराबरी हो जाए। आज भी आप देख लीजिए कि कौन से लोग कुर्सी पे बैठते हैं और किस लोगों को नीचे बैठाया जाता है। आज भी जातीय के आधार पर लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। शादी और विवाह में अगर दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो पीछे पीछे पुलिस चलती है कि इसको लोग घोड़ी से न उतार दें। लोगों को मूंछ रखने पर उनको पिटाई हो जाती है। तो क्यों होती है?
तो जब तक लोगों को यह समानता नहीं मिल जाती कि लोगों को घोड़ी पर बैठने का हक अधिकार मिल जाए, आपके दरवाजे से बारात ले जाने का हक अधिकार मिल जाए, लोगों को मूंछ रखने का अधिकार मिल जाए, आपके साथ खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का अधिकार मिल जाए, तो आप लोग आरक्षण खत्म कर देना। आरक्षण की पैरवी कोई नहीं करेगा। लेकिन जब तक समता और समानता नहीं होगी, जब तक हमारे साथ ही शोषण होता रहेगा, तब तक आरक्षण खत्म करना यह सरासर अन्याय होगा। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेना होगा।